Dear student, as we have discussed about the mean equation, about the variance equation, about the pattern of change in independent and dependent variable, even we have compared the arch model with gauge model, and on the basis of model selection criteria, we can easily select the best model on the basis of Hakaek or Schwarz Bayesian criteria. तो वो उसके बाद हम द नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमारे पास आर्च या गार्च द अप्रोप्रिएट मॉडल हम जब सेलेक्ट करते हैं, देन हम देखते हैं व्हाट इज द पैटर्न ऑफ रेजिडुअल, और रेजिडुअल में एक्चुअल और फिटेड में क्या डिफरेंस है। अब उनका पैटर्न क्या है, जो पहले बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थे, जो उसमें होमोस की डेस्टिसिटी को हम इंश्योर नहीं कर सकते, वो हेट्रोस की डेस्टिसिटी को शो कर रहा था। क्या हमने अप्रोप्रिएट मॉडल सेलेक्ट किया तो अब क्या एरर का पैटर्न ठीक हुआ है, अब क्या उसमें जो वोलेटिलिटी है वो कम हुई है, अब क्या उसकी जो OLS की सिंपलेस्ट अजम्पशन थी वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। Dear students, in this file on eViews like data handling, on quick you can select the estimate equation, and you have the dependent variable which is inflation is equal to constant, and inflation with 1 lakh. Estimation setting में you can select on the arch, और जो हम पहले देख चुके हैं, yes our GARCH 11 is the best model in this case of inflation for Pakistan. ओके पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में देखना क्या ये हमारी इक्वेशन ठीक है क्या, अब ये जो मॉडल है ये अपनी अजम्पशन पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। यू हैव टू क्लिक ऑन द व्यू में यू हैव द एक्चुअल फिटेड रेजिडुअल, और उसका हमारे पास टेबल भी आ सकता है एंड ग्राफ भी। तो उसके ग्राफ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो नाउ यू कैन चेक द रेजिडुअल पैटर्न, यू हैव एक्चुअल एंड द फिटेड, और आप ओवरऑल अगर इसमें देखें तो अब उसका जो एरर का बिहेवियर है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है एज कंपेयर्ड विद योर प्रीवियस मॉडल। जिस वक्त उसमें आर्क इफेक्ट था तो आपके जो एरर थे वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थे, वो बहुत ज़्यादा, वो उनमें जो पैटर्न था वो सिमिलर नहीं था, उनका मीन वेरी कर रहा था, उनका वेरिएशन जो थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही थी। लेकिन जो ही हम अप्रोप्रिएट मॉडल पे आए हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि जो रेजिडुअल का पैटर्न है, यस दिस इज 0, एंड उसमें जो वेरिएशन है आप देख रहे हैं मीन भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि 5% पे सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं यस नो दिस इज आवर बेस्ट मॉडल, जिसमें हमारे तीनों वैल्यूज जो हैं, जिसमें रेजिडुअल, एक्चुअल वैल्यूज एंड फिटेड वैल्यूज, तीनों में कोई वो जो हेट्रोस की डेस्टिसिटी का जो पैटर्न है, बिहेवियर है, वो शो नहीं हो रहा।